भाइयों, मैं ये जानता हूँ कि आप इस सर्दी वाले सीज़न के अंदर अपना टाइम ख़राब नहीं करना चाहते हो और इंडिया से जल्दी जल्दी बाहर विदेश में यूरोप की तरफ जॉब करने के लिए आना चाहते हो। इसलिए वैसे तो आपको पता है कि आपका भाई का काम क्या है, ठीक है, और आप बहुत ज़रा भाई मेरे को जो है बहुत प्यार करते हो और ट्रस्ट भी करते हो। लेकिन ये मेरा कर्म और धर्म बनता है कि मैं आपको अपना काम दिखाऊं भी, जिसके ऊपर आपको और भी ज़्यादा ट्रस्ट हो कि हाँ भाई, आपने हमें दिखाया भी है, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स की, अपने B2B पार्टनर्स की, सबकी प्राइवेसी को 100% सिक्योर और मेंटेन रखता हूँ और हमेशा रखता रहूँगा, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं आपको फिर भी अपने रिजल्ट्स दिखाना सेफली तरीके से पब्लिकली जो है चाहूँगा, और उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास नॉर्थ मैसेडोनिया के 26 नवंबर के आसपास, ठीक है, जो है हमारे पास ये जो वीज़ास रिसीव हुए हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि हमारे क्लाइंट्स के हैं। आप ये चेक कर सकते हैं, वन बाय वन आपको मैं दिखाने जाऊँगा। ये आपके सामने रियल लाइफ जो है एग्जांपल है, आप ये चेक कर सकते हो, ठीक है। सारे जो आपको डेट भी दिख रही होगी, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया, मैंने इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो मैंने छुपा दी हैं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरा क्लाइंट जो है पब्लिकली एक्सपोज हो। आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, देख सकते हैं। ये देखो, आप सारे के सारे जो वीज़ाज़ हैं वो 26 ऑलमोस्ट 26/11 को आए। मेरे पास कुछ और भी है, तो मैंने सोचा आपको मैं कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर देता हूँ। एक ये लास्ट है, आपको ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये चेक कर सकते हो खुद। ये देखो आप, 26/11। भैया, मुझे नहीं लगता कि इस समय की कोई कंट्री ऐसी है जो आपको 2 से 3 महीने के अंदर वीज़ा दे देती है यूरोप के अंदर, और जाके आप अपना जो है ड्रीम पूरा कर सकते हो काम करने का वेयर हाउस के अंदर, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के अंदर दोस्तों, विद द सैलरी ऑफ अराउंड 600 to 800 यूरोज़, यानी कि 40 से 45 हज़ार मैसेडोनियन दिनार, बिकॉज वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है दिनार, उनका अपना दिनार है दोस्तों। आइए बात करते हैं कि कैसे आप भी जा सकते हैं अपना विंटर टाइम जो है, बजाय एजेंटों के धक्के खाने, ठीक है, बजाय जुगाड़ ढूंढने के, टूरिस्ट टू वर्क परमिट कैसे होगा या फिर ऐसे वैसे कैसे होगा, उसके बजाय आप जो है सही तरीके और लीगल चैनल के थ्रू अपने भाई की सपोर्ट की वजह से आप जो है एक बार चल के देखिए, और मैं वादा करता हूँ दोस्तों कि आपका टाइम और पैसा खराब नहीं होगा। वीडियो को लाइक करना है, इस तरह के कंटेंट को अपने फीड में पाने के लिए सब्सक्राइब करना है दोस्तों मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को, और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, किसी मेरे भाई की मदद हो सके और वो सही चैनल के द्वारा अपनी सर्विसेज अवेल कर सके। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर पाएंगे, और किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए अगर आपको मेरे साथ में पर्सनल 1-to-1 कंसल्टिंग लेनी है तो बेहिचक आप एक जूम मीटिंग मेरे साथ में बना सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरी वेबसाइट पे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की और नीचे कमेंट्स में मैंने पिन कर दिया। सबसे पहले वाला कमेंट मेरा, आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके अपने टाइम जोन के अनुसार अपने कॉल बनानी है और टाइम पर आना होगा। जूम मीटिंग ऐप आपने डाउनलोड कर लेनी है, आपको लिंक ऑटोमेटिकली ईमेल पर आ जाएगा। इसके अलावा आपको पता ही है, अगर आप भाइयों मेरे चैनल की मेंबरशिप लेंगे, जो कि एक मंथली वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट है, 100-200 रुपये दोस्तों कुछ भी नहीं होते। यकीन मानिए, आप अपने भाई का सोचेंगे, आपका भाई आपका सोचेगा। आप मेरे चैनल पे जाके चेक करो कितने लोगों को मैंने फ्री में वर्क परमिट की सर्विसेज जो है अप्लाई करवा के दी हैं, उनको फ्री में मैंने जॉब्स दिलवाई हैं, उनको फ्री में मैंने वर्क वीज़ा का प्रोसेस 100% एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने करवा के दिया। जाके एक बार चैनल चेक करोगे, आपको मालूम पड़ेगा। आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं वादा करता हूँ मैं आपको डबल सपोर्ट करूँगा। अब भैया, नॉर्थ मैसेडोनिया एक ऐसी कंट्री है जिसका जो बॉर्डर है वो शेंगन कंट्रीज़ के बीच में आता है। बुल्गारिया, क्रोशिया वगैरह जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ में जुड़ी हुई हैं। अगर आप मैप में चेक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कई लोग होते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जब वो कॉल बनाते हैं उनके नखरे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जब उनको कोई कंट्री या उनको कोई सलाह दे रहा होता है ना, उनको वो लगता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से सलाह नहीं दे रहा, क्योंकि उनको तो जाना है लग्जमबर्ग, ठीक है। अब लग्जमबर्ग आपको भी खुद मालूम है, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन आपको खुद मालूम है कि किस लेवल का स्कैम हो रहा है लग्जमबर्ग के नाम के ऊपर, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब भी मैं कॉल आप बनाते हो और जो मेरे से बात करते हो ना, तो आप प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से एक बार समझ लिया करो, सुन लिया करो, ठीक है। वो आपकी अच्छाई और आपकी भलाई के लिए मैं बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं अपनी मर्जी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नहीं उसमें मेरा फ़ायदा है, नहीं भाई। जबकि अगर मैं आपको कोई और प्रोडक्ट करके दूंगा उसमें ज़्यादा मेरा फ़ायदा होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बने। फ़ायदा तो चलो कोई बात नहीं यार, अगर आपका काम होगा भाई मेरे, ठीक है, तो आप 10 बंदों को और जो है, ठीक है, मेरा रेफरेंस तो दोगे ही ना, कि भाई हाँ, हैरी भाई के थ्रू काम करवाया था भाई, जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन है, ठीक है। हालांकि मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है, वीज़ा हमने नहीं देना, वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है। मेरा काम है और मेरी कंपनी का काम है ओनली एंड ओनली डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, पीरियड। अब मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि एज क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या वैकेंसीज पोस्टेड है हमारे रिक्रूटिंग पार्टनर्स के साथ में, और आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरे पास नॉर्थ मैसेडोनिया के अंदर 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है कि जिसके अंदर मैं आपको एम्प्लॉयर से एक अंडरटेकिंग का लेटर दिलवाऊंगा, जो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वहाँ पर। उससे क्या होता है कि वीज़ा के चांसेस थोड़े इंक्रीज़ हो जाते हैं।
सेकंड थिंग, नॉर्थ मैसेडोनिया का वीज़ा लेना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। उसके अंदर क्या है कि नॉर्मली एम्बेसी को ईमेल करके एक अपॉइंटमेंट ली जाती है और वहाँ पे जाके आपने, इंडिया का तो मेरे को पता है, बाकी कंट्रीज़ अगर आप जहाँ पे भी हो, ठीक है, तो वो आप एक बार चेक कर लेना। उसके अंदर जब हम अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली प्रोसेस तो यही है, सेम प्रोसेस है। अपॉइंटमेंट मैनुअली रिक्वेस्ट की जाती है और उसके बाद में जब अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप जाते हैं एम्बेसी के अंदर, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना वर्क परमिट देते हैं और वो आपको वीज़ा के लिए बताते हैं कि या तो आप इस डेट को आइए और अपना स्टिकर वीज़ा पेस्ट करवाइए, या फिर आपको सेम डे पे शायद बता देते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता भी है। तो ये बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही रीज़नेबल अच्छा प्रोसेस है। 2 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर आपका पूरा जो स्टिकर वीज़ा है आपके पासपोर्ट पे लगेगा, जैसे आपने देखे मेरी, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको डी वीज़ा मिलेगा, नो विजिट टू वर्क वाला गेम। प्रॉपर आप सेफ डी वीज़ा पे जाओगे और जाने के बाद आप वहाँ पे काम करोगे और उसके बाद आपको 1 साल का वर्क परमिट भी इशू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप चाहो तो वहाँ पे रिन्यूअल करवाना चाहते हो तो एम्प्लॉयर से आप बात कर सकते हो। अगर आप अच्छा काम करोगे तो जो भी आपकी बात रहेगी एम्प्लॉयर के बीच की रहेगी, उसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मेरा काम है आपके लिए डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज और वही मैं आपको बता रहा हूँ और वही मैं आपके लिए करके दूँगा। इसके बाद अगर आप बेसिकली 20 साल से लेकर 45 साल की उम्र तक हो या फिर अगर आपकी ज़्यादा उम्र है तो आप मेरे से एक बार बात कर सकते हो। मेरे को लगता है कि केस एक्सेप्टेड हो सकता है, लेकिन आप बात करोगे तो हम इसके बारे में केस टू केस बेसिस, कंट्री टू कंट्री बेसिस, नेशनलिटी टू नेशनलिटी बेसिस डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जो 2 मैंने आपको प्रोसेस बताए थे ना, एक में अंडरटेकिंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है, मिनिस्ट्री से भी आपको एक लेटर आएगा। दूसरा जो केस है उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, उसके अंदर सिर्फ आपको मेन वर्क परमिट और जो भी वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके अंदर जो है ये सर्विसेज डिफरेंट है। उस सर्विसेज के लिए आपको मेरे से बात करनी पड़ेगी स्पेसिफिकली। जब कंट्री टू कंट्री आप बात करोगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि उस बेसिस के ऊपर आपको मैं कैसे और क्या आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक, किस तरह से आपको वो काम होगा। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सब कुछ हमारी कंपनी आपके लिए करे, इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन और अपॉइंटमेंट और एवरीथिंग, है ना, जो सो टोटल आपको सर्विसेज आपको लेनी है, तो उसके लिए आप मेरे साथ में बात कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमारी कंपनी आपकी पूरी तरह से जो भी आप ऑर्डर दोगे वो प्रोसेसिंग आपको करवा के हम देंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब सैलरी इसके अंदर जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। इसके अंदर जो देखो, अगर आप अप्लाई करते हो, जनरली क्या होता है आजकल एक पीसीसी रिक्वायर्ड है, तो अप्लाई करने से पहले पीसीसी लाजमी आपकी चाहिए होगी। पीसीसी आपने बनवानी है। इंडिया के लिए बता रहा हूँ, पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर जाकर आपने पीसीसी नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में बनवानी है और उसके बाद उसको पोस्टल करवाना है, जिसके पीछे आपका एक स्टिकर लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। जो कि आप दिल्ली में हो तो आप पटियाला हाउस में जा सकते हो, पंजाब में भी पटियाला हाउस है, वहाँ पे आप करवा सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही नेसेसरी है। उसके बिना जो है आपका, मैंने सेकंड वाला जो बताया था ना पार्ट, वो नहीं होगा, जिसमें आपको मिनिस्ट्री से एक लेटर दिलवाएंगे और आपका जो है एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेकिंग का लेटर आपको एम्प्लॉयर साइन करवा के देगा, बाकायदा खुद मैनुअल साइन करके देगा, ठीक है। और उसके अंदर सब कुछ हम आपके लिए करवा के देंगे। वो फुल सर्विस वाला पैकेज है, उसके अंदर आपको अगर आपको करवाना है तो उसके अंदर पीसीसी चाहिए ही चाहिए होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बंदे काइंडली मुझे कॉन्टैक्ट ना करें। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि अगर आप बिल्कुल सीरियस हो, ये पूरा प्रोसेस आपका 2 से 3 महीने में मात्र हो जाएगा। जॉब्स क्या क्या रिक्वायर, इसमें क्या क्या आपकी जो जॉब्स हैं वो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब बता देता हूँ आपको मैं। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर है। 1 या 2% आपको जॉब जो है डिफरेंट भी मिल सकती है, इसकी मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि जॉब मैं नहीं दे रहा, ठीक है। जॉब जो दे रहे हैं रिक्रूटिंग पार्टनर, उन्होंने आपको डिप्लॉय करना है अपनी पार्टनर्स की कंपनी में, या फिर उन्होंने आपको डिप्लॉय करना है उनकी अपनी कंपनीज़ के अंदर। तो ये बात आपने समझनी है कि जॉब आपको मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ इस चीज़ की कि हाँ जी भाई आपको ये जॉब तो मिल ही जाएगी। हाँ, ये बात ज़रूर है कि देखो, जॉब आपको वेयर हाउस के अंदर मिल सकती है, एग्रीकल्चर मिल सकती है, कंस्ट्रक्शन मिल सकती है, या किसी भी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मिल सकती है ना। तो उसके लिए आपको ओपन रहना पड़ेगा। कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, फ्रेशर अप्लाई कर सकता है मेरा भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, समझने और सीखने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। बाकी फ्यूचर आगे है। मैसेडोनिया से आगे शेंगन कंट्री में अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस आर ओपन। आप मैसेडोनिया जाके 1 साल बिताएं, उसके बाद में आगे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फर्दर ऑन सर्विसेज अवेल करने के लिए, लाइक सीजनल, नॉन सीजनल कैटेगरीज़ के लिए जो सबमिशंस हैं वो ओपन होती हैं। मैसेडोनिया से बहुत ही ईजिली काम हो जाता है, तो ये काम भी आप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी अपने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है इस सारे कंटेंट के लिए, ताकि मेरा जो कंटेंट है आपकी फीड में यूट्यूब पे शो करता रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग आते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, उससे क्या है कि देखो, इससे मेरा कोई इससे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं भाइयों, ठीक है। मेरे पास तो कोई टेंशन नहीं है, जुड़ना वो तभी भी आएगा। मैं इसको आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। अगर आप दिल से फॉलो करना चाहते हो, सब्सक्राइब करोगे तो आपकी फीड में मेरा जो कंटेंट आएगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। और इसके अलावा किसी भी डिस्कशन, B2B कंसल्टिंग या फिर कुछ भी करने के लिए आपको जो है मेरे साथ में एक 1-to-1 कॉल बनानी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है कॉल बनाए बिना, तो आप डायरेक्टली अपने डॉक्यूमेंट्स और पीसीसी समेत पासपोर्ट कॉपी, CV, आपका एक फोटोग्राफ मुझे ईमेल कर सकते हो मेरी ऑफिशियल ईमेल आईडी के ऊपर, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो मिल जाएगी, वेबसाइट के ऊपर भी मेंशन्ड है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने बात करनी है मेरे से
तो आपको कंसल्टिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, कंसल्टिंग आप लोगे, उसका तरीका आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार कंटेंट में, आपके लिए कोई और चीज़ लेके आएंगे, रिजल्ट्स भी लेके आएंगे, और आगे फॉलो करते रहिए। इस तरह से आपको मिलता हूँ फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार।